हेलो दोस्तों, माता रानी की कृपा पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली, जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें। मेरे बच्चे, तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो। 30 अगस्त से पहले तुम्हें मेरा यह संदेश मिलेगा और 30 अगस्त से पहले तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिव जी की कृपा तुम पर बरसेगी। जगत पिता तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, इस वीडियो की पॉजिटिव ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने के लिए वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय मां काली, हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तुमने जितना स्ट्रगल किया है, हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया है, इतनी ठोकर खाई है, कितनी बार हार मानने का, गिव अप करने का सोचा है। चाहे परिवार हो, समाज हो, लव लाइफ हो, जीवन के हर रिश्ते से, हर अपने से निराशा हाथ लगी है। मेरे बच्चे, तुम तो खुद पर डाउट करने लगते हो कि माँ, यह सब बार बार मेरे साथ क्यों होता है। बचपन से मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ। कितना भी हाथ पैर मार लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे फेवर में कुछ काम नहीं कर रहा। दूसरों के लिए जितना त्याग किए, उतनी गालियां सुनी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? क्या मैं ही गलत हूँ? मुझ में ही कोई कमी है माँ? तुम इतनी कीमती हो, तुम में वो खूबियाँ हैं मेरे बच्चे जो आम इंसान की समझ से, सोच से परे है। कोई तुम में कमी निकाल ही नहीं पा रहा, तभी सब मिलकर बार बार तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पर कोई भी दोष, बाहर की गंदगी तुम्हारी आत्मा को दूषित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, गंदा करना तो दूर की बात है, कोई भी बुराई तुम्हारी डिवाइन आत्मा को छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी डिवाइन आत्मा सिर्फ दिव्य शक्तियों को अट्रैक्ट करती है। तभी कुछ दुष्टों को तुमसे इतनी समस्या है मेरे बच्चे की वह हर नए दिन के साथ तुम्हें परेशान करने के नए तरीके निकाल लेते हैं। उन लोगों का सोचकर खुद को उदास मत करो। एक दिन तुम्हारे संघर्ष की यही कहानी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। मेरे बच्चे, एक दिन तुम अपने इस दुख को अपनी पावर बना लोगे और इन्हीं संघर्ष के दिनों को याद करके दूसरों को मोटिवेट करोगे। यह मेरा वरदान है। जब तक उस मुकाम को हासिल ना कर लो, हार मत मानना, गिव अप करने का मत सोचना। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, उनको इतनी अहमियत मत दो। तुम्हारी कहानी, तुम कुछ बड़ा ग्रेट डिवाइन करने आए हो मेरे बच्चे। तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने आए हो तो वैसे बिहेव करो। कब तक दूसरों के लिए रोते रहोगे? इतनी मेहनत करो कि रोने का समय ही ना मिले। जब भी पानी पियो, पहले उस पानी को मंत्रों से, अपने सपनों से चार्ज करके पियो। सोते हो उठते नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने से, पास्ट के बारे में सोचने से, नेगेटिव बातों को सोचने से अच्छा उस क्रिएटनेस के बारे में सोचो जिसकी कल्पना तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुमने उन लोगों से नफरत नहीं की, बस उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, उसका रास्ता ढूंढा। तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, समाज में रिस्पेक्ट चाहते थे जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए, इतने पावरफुल बनना चाहते थे। क्या तुम अपने अंदर के उस बच्चे के साथ जस्टिस कर रहे हो? नहीं मेरे बच्चे। क्या तुम अपने लिए खुलकर जी रहे हो, या दूसरों के लिए त्याग करना ही रिश्ता है? इंसानियत के नाम पर तुम अपने अंदर के इंसान के साथ सबसे ज्यादा बुरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हार नहीं सकते। जिसके साथ स्वयं मैं हूँ, जो खुद एक डिवाइन ऊर्जा का सोर्स है, जिसकी कहानी बचपन, जवानी एक मिसाल है, वह कभी हार नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। पर रिश्तों के नाम पर, झूठे प्यार के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए वह खुद बार बार झुक जाता है, खुद उस लूप में वापस जाता है।
जो रिश्ते सच्चे होंगे, जो लोग तुमसे सच में प्यार करेंगे, वह कभी तुमसे इतने सैक्रिफाइसेस करने को नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे तुम्हारे सपनों में तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जीने देंगे। उन रिश्तों की वजह से तुम्हारा दम नहीं घुटेगा मेरे बच्चे। यही सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है तुम्हारे जीवन का कि दूसरों का भला करते करते तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम सबसे ज्यादा खुद के साथ बुरा कर रहे हो मेरे बच्चे। जो दूसरों के लिए जमीन आसमान एक कर दे, जब बात खुद पर आती है तो हमेशा मना कर देता है, हमेशा चुप हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। अपने हक के लिए उठो मेरे बच्चे। इस बार खुद के साथ यह अन्याय मत करो। अपने अंदर के उस बच्चे को देखो जो आज भी उस दिन के इंतजार में है, जो आज भी उस दिन के इंतजार में है जब वह अपनी कहानी से दूसरों को मोटिवेट करेगा। उस बच्चे ने हार नहीं मानी तो तुम कैसे थक गए मेरे बच्चे। महादेव का नाम लो और अपने लिए, मेरे लिए वो करके दिखाओ जो वह छोटा बच्चा हमेशा करना चाहता था, जो वह छोटा बच्चा हमेशा करना चाहता था। तुम दर्द के इस लूप को तोड़ सकते हो। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है वह तुम्हारी अंतरात्मा जानती है मेरे बच्चे। तो अकेले बैठो, नेचर में समय बिताओ, अपने काम पर फोकस करो, अपने अंदर की डिवाइन ऊर्जा को और स्ट्रांग पावरफुल बनाने में काम करो। दुनिया की बातों से, दिखावे से दूरी बनाओ। मेरे बच्चे, तुम भाग नहीं सकते। मुझे पता है तुम कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ोगे, पर उस भीड़ में, शोर में खुद को शांत रखना सीखो मेरे बच्चे। अपने माइंड को कंट्रोल करो। थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करो। लोग जो भी बोले बस शोर है तो कान बंद कर लो मेरे बच्चे। अपने डिवाइन ऊर्जा को जागृत करो। महादेव और मेरी ऊर्जा से कनेक्ट करना सीखो। उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरों के लिए तुम एक मिसाल बनोगे। तुम स्पिरिचुअलिटी में भी एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करोगे, जिससे तुम आध्यात्मिक रूप से भी बहुत पावरफुल बन जाओ कि मेरे बच्चे तुम्हें इतनी पावरफुल शक्तियाँ प्रोटेक्ट करेंगी। बस डेली शिवलिंग पर इत्र, गंगा जल और अपने घर का जल मिलाकर जला अभिषेक करना शुरू करो। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए।
यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। चाहे महीने में एक बार ही सही, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण है, उसकी मेहनत भी मायने रखती है और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है। जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना, जब किसी नन्हे हाथ में खिलौने की जगह मेहनत का बोझ दिखाई देता है, जब किसी बच्चे की आंखों में स्कूल जाने का सपना अधूरा रह जाता है, तब हमारा दिल यही कहता है कि काश हम उसके लिए कुछ कर पाते। हर बच्चा इस दुनिया में मुस्कुराने का अधिकार लेकर जन्म लेता है। हर बच्चे को भरपेट भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, शिक्षा मिले और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। यही एक सभ्य समाज की पहचान होती है। इसी भावना के साथ यह छोटा सा सेवा का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है
उसके माध्यम से जो भी सहयोग प्राप्त होगा वह जरूरतमंद और गरीब बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कभी भूखे पेट सो जाते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने का प्रयास किया जाएगा। हम एक बार फिर विनम्रता से कहना चाहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध सहयोग ना करे। यदि आपका मन सेवा के लिए प्रेरित हो, यदि आपकी परिस्थितियाँ अनुमति दें, तभी अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें। 1 रुपया हो या 51 रुपए, 101 रुपए हो या 01 हो या 101 रुपए, हर सहयोग समान सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि सेवा का मूल्य राशि से नहीं भावना से होता है। हो सकता है आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के लिए 1 सप्ताह की कॉपियां बन जाए। हो सकता है उसी सहयोग से किसी बच्चे को पहली बार स्कूल बैग मिल जाए। हो सकता है किसी मासूम को भरपेट भोजन मिल जाए। हो सकता है किसी बच्ची की पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाए। कभी कभी हमारे लिए जो राशि बहुत छोटी होती है, वही किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसमें से यदि थोड़ा सा हिस्सा हम किसी ऐसे इंसान के लिए निकाल दें जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही सबसे सच्ची पूजा बन जाती है। मंदिरों में दीपक जलाना शुभ है, लेकिन किसी गरीब के घर में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बच्चे को शिक्षा देना और किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ऐसा पुण्य है जिसका फल केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी हमारे साथ चलता है। यदि आप इस समय आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते तो भी कृपया स्वयं को कभी दोषी ना समझें। आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और परिचितों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो कई बच्चों की सहायता करने का माध्यम बन जाए। कभी कभी धन से बड़ी सेवा एक सही संदेश को सही लोगों तक पहुंचाना भी होती है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां कोई बच्चा केवल गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर ना हो, जहां किसी मासूम को भूख के कारण रोना ना पड़े, जहां हर बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा नहीं बल्कि किताब हो, जहां हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सपने देखने का साहस कर सके। यदि आपके मन में दया, करुणा और मानवता का भाव है तो इस सेवा में अपनी श्रद्धा के अनुसार सहभागी बनिए। आपका छोटा सा सहयोग किसी मासूम की मुस्कान, किसी माँ की राहत और किसी परिवार की नई उम्मीद बन सकता है। ईश्वर आपके इस प्रेम और सेवा भाव को अवश्य देखता है। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछने का प्रयास करता है, ईश्वर उसके जीवन में भी खुशियों की वर्षा करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई सरल हो जाए। और यदि आप इस सेवा के माध्यम से किसी बच्चे का हाथ थामते हैं, तो विश्वास रखिए कि उस बच्चे की सच्ची दुआएं आपके जीवन को भी प्रकाश से भर देंगी। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, मानवता, प्रेम और सेवा को आगे बढ़ाना, ताकि कोई भी मासूम बच्चा केवल अभावों के कारण अपने सपनों से वंचित ना रह जाए। याद रखिए, इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि सबसे अमीर वह होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा हो। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद से जो आशीर्वाद मिलता है वह जीवन भर साथ चलता है। गरीब बच्चों की आंखों से निकली हुई सच्ची दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं।
और ईश्वर उन दुआओं का फल किसी न किसी रूप में अवश्य लौटाता है। जरा एक पल के लिए उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हर सुबह इस उम्मीद से उठते हैं कि शायद आज उन्हें भरपेट भोजन मिल जाएगा, लेकिन कई बार उनकी यह उम्मीद भी अधूरी रह जाती है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में भी सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। कोई चाय की दुकान पर बर्तन साफ कर रहा है, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर लोगों से मदद मांग रहा है। इन बच्चों ने बचपन को खेलते हुए नहीं बल्कि संघर्ष करते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि जितना संभव हो सके ऐसे बच्चों तक मदद पहुंचाई जाए। उन्हें भोजन मिले, पढ़ाई का अवसर मिले, जरूरत का सामान मिले और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें यह एहसास हो कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। जब किसी बच्चे को यह विश्वास मिल जाता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके अंदर जीने और आगे बढ़ने की नई शक्ति पैदा होती है। यदि आपका मन इस सेवा से जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 01 या 101 रुपए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी राशि से सहयोग करना चाहे तो आपका हर योगदान सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक सहयोग किसी न किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीपक जलाने का प्रयास करेगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कृपया बिल्कुल भी चिंता न करें। आप अपनी शुभकामनाओं से भी इस प्रयास का हिस्सा हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी ऐसे दयालु व्यक्ति तक पहुंचे जो अनेक बच्चों के जीवन में बदलाव ला सके। सेवा केवल धन से नहीं होती, अच्छे विचार फैलाना भी सेवा है। लोगों को प्रेरित करना भी सेवा है और किसी नेक कार्य में साथ खड़ा होना भी सेवा है। जब हम किसी अनजान बच्चे की सहायता करते हैं, तब हम केवल उसकी वर्तमान जरूरत पूरी नहीं करते बल्कि उसके भविष्य को भी संवारने में योगदान देते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा आगे चलकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। एक स्वस्थ बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक आत्मविश्वासी बच्चा समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए आपकी छोटी सी मदद केवल आज का सहारा नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव भी बन सकती है। जीवन में हम सभी कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें लगता है कि दुनिया अभी भी अच्छी है। ठीक उसी तरह आपका सहयोग भी किसी मासूम बच्चे के लिए यह संदेश लेकर जाएगा कि वह अकेला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जय माता की जय माता दी जरूर लिखें।